आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी, सारे पैगंबर इसी दीन को लेकर आए। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया में जितने भी मजहब हैं वो सब लोगों के अपने बनाए हुए हैं। इस्लाम ये अल्लाह की तरफ से नाजिल किया हुआ मजहब है जो सबके लिए है। मैं सबके लिए बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अल्लाह ने जब कोई चीज नाजिल की है तो वो सबके लिए होती है। जैसे सूरज सबके लिए, बारिश सबके लिए, आसमान सबके लिए, जमीन सबके लिए, और जमीन से पैदा होने वाला गल्ला और अनाज सबके लिए, इसी तरीके से अल्लाह की तरफ से नाफिज करदा और अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा मजहब भी सबके लिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये मैं मुसलमान हूं, नहीं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए, सारे पैगंबर यही दीन लेकर आए, यही इस्लाम को लेकर आए। कुरान कहता है ये दीन सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नहीं है। आए मुसलमानों, ये मत समझना कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो दीन लेकर आए वही इस्लाम है। उससे पहले इस्लाम नहीं था। और उसने अपने नबी से भी कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कोई नया दीन और कोई नया मजहब देकर नहीं भेजा है, बल्कि आपसे पहले भी जितने नबी और जितने पैगंबर इस दुनिया में हमने भेजे सबको यही दीन देकर भेजा था। कुरान कहता है शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन। कहाँ कहता कुरान की ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है, हमने सिर्फ मोहम्मद पर नाजिल किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ कहता कुरान? कुरान कहता है शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, हमने आपके लिए उसी दीन को नाफिज किया है, उसी दीन को मशरू करार दिया है, उसी दीन के निफाज का हुक्म हमने आपको दिया है। जिस दीन के निफाज का हुक्म हमने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था, जो दीन देकर हमने नूह को भेजा था, और जिसकी वही हमने आपको कर दी, जिसकी खबर हमने आपको दे दी थी। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा नक़ीमुद्दीन, और नूह के बाद इब्राहीम भी इसी दीन को लेकर आए, और इब्राहीम के बाद मूसा भी इसी दीन को लेकर आए, मूसा के बाद ईसा भी इसी दीन को लेकर आए। कहाँ है ये इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का धर्म? कहाँ है सिर्फ मुसलमानों का दीन? कुरान तो कह रहा है कि नूह अलैहिस्सलाम को भी यही दीन देकर भेजा था, इब्राहीम भी यही दीन लेकर आए थे, मूसा अलैहिस्सलाम को भी हमने यही इस्लाम देकर भेजा था, और मूसा के बाद ईसा अलैहिस्सलाम को भी हमने यही इस्लाम देकर भेजा था। और जब कजरुओं ने कजरवी मिला दी, इनकी कौमों ने अपने असली मजहब के अंदर, इस्लाम के अंदर आमेजिश कर दी, असली में डालडा मिला दिया, बहुत सी खुराफातों को इस्लाम का नाम देने लगे। हमने जो असली शक्ल में इस्लाम नाफिज किया था उसको इन्होंने बिगाड़ दिया, उसकी असली शक्ल को मस्ख कर दिया। तब हमने लास्ट में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही दीन देकर भेजा है। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बताया कि नूह का असली दीन क्या था, इब्राहीम का असली दीन क्या था, मूसा का असली दीन क्या था, ईसा का असली दीन क्या था। मैं कह सकता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मजहब के अंदर कोई ना कोई नबी भेजा है, हर कौम के अंदर उसका उस नबी का, उस पैगंबर का दीन भी यही इस्लाम था। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, और हमने हर उम्मत के अंदर, हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा, हर एक गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा। देखिए अल्लाह कह रहा हर गिरोह में, हिंदू भी एक गिरोह है, हिंदू भी एक कौम है। अल्लाह कहता हमने हर गिरोह के अंदर एक रसूल भेजा। जाहिर है कि हमारे हिंदू भाइयों के अंदर भी कोई ना कोई आया। अल्लाह ये दीन उस धर्म का भी था
उस नबी को भी इसी दीन को देकर भेजा था। कुरान कहता है वली कुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, हर कौम के अंदर एक सचेत करने वाला भेजा है। हमारे हिंदू भाई भी किसी न किसी कौम से वाबस्ता है, उस कौम के अंदर भी कोई ना कोई डराने वाला यानी कोई ना कोई नबी जरूर आया था और उस नबी का दीन भी यही था। हाँ, अगर हम कह दें, कह नहीं रहे हैं, मुमकिन है हिंदू धर्म के अंदर कोई ना कोई नबी आया है। कौन आया नहीं मालूम। अगर कृष्ण जी और रामचंद्र जी की तालीमात को पढ़ा जाए, अगर रामायण पढ़ी जाए और कृष्ण जी की गीता को पढ़ा जाए और उसका मुआजना किया जाए कुरान से, तो मेरे भाइयों बहुत सी तालीमात ऐसी मिलेगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको दी है, वही कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी देते हुए नजर आते हैं। मुमकिन है कि इन लोगों ने भी जो धर्म, जो मजहब पेश किया है वो सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, यही इस्लाम हो, इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता है। तो शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, ज़हन साफ कर लीजिए कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से नाफिज करदा नया दीन नहीं है। ये वही दीन है जो आदम, जो नूह, जो इब्राहिम, जो जकरिया, जो यहया, जो मूसा, जो ईसा, जो यूसुफ, जो ये सारे पैगंबर जो ये दीन लेकर आए और इसी दीन को लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, इसलिए सबका दीन इस्लाम था। इसलिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। कुरान ने ये कह दिया है कि आदम से लेकर मोहम्मद तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों का दीन यही, और इसीलिए अल्लाह ताला ने सबको एक कलमे की तरफ बुलाया भी है और सबको एक ही कलमे की तरफ जमा होने की दावत भी दी है और कहा क्यों भाग रहे हो, क्यों इधर उधर बटे जा रहे हो, क्यों हमसे कट रहे हो, दूर मत भागो, आओ। कुरान उसी एक कलमे की तरफ हमें और आपको सबको बुलाता है और कुरान ये दावा भी करता है वो कलमा तो तुम्हारा भी है, जो कलमा हम और आप पढ़ रहे हैं, पेश कर रहे हैं, वो तो तुम्हारा भी कलमा है। अगर वो तुम्हारा कलमा ना होता तो हम तुम्हें उस कलमे का निमंत्रण न देते, अगर वो कलमा तुम्हारा ना होता तो हम उस कलमे की तरफ तुम्हें न बुलाते। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कुरान कह रहा है और बाकायदा निमंत्रण दे रहा है, दावत दे रहा है, आओ, आए यहूदियों आओ, आए ईसाइयों आओ, आए वो उस कौम के लोगों जिनको किताब दी गई है, आओ, आए अहले किताब, आए तौरात वालों आओ, आए ज़बूर वालों आओ, आए इंजील वालों आओ। कहाँ आओ? अल्लाह कह रहा है, सबको दावत दे रहा है। इतना बड़ा इत्तेफाक और इत्तेहाद का सबूत कोई मजहब नहीं देता है, इतना कुशादा दिल किसी का नहीं है, कोई इतने खुले दिल से हमें अपने मजहब की तरफ नहीं बुलाता है। कुरान कहता है आए नबी कहे तो आए अहले किताब, आए तौरात तो ज़बूर वालों, आए इंजील वालों, आए यहूदो नसारा, तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे वर्ड की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अरे बैठ जाओ, वैसे भी तुम्हें दिख नहीं रहे लोग, आप और खड़े हो गए, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, पब्लिक जब अंधेरा है और आप भी खड़े हो गए, पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं, चाची को तो नहीं ढूंढ रहे हैं, बैठी हैं आपकी, ठीक है। तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। कुरान कह रहा है आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी आए यहूदियों वो कलमा तुम्हारा भी है, आए ईसाइयों वो कलमा तुम्हारा भी है, हमसे नाराज क्यों हो, दूर क्यों जाते हो। और जाहिर है कि जो कलमा हम और आप पढ़ते हैं, जितने भी नबी इस दुनिया में आए सब यही कलमा, इसी कलमे की तरफ बुलाते रहे।
इसी कलमे की तरफ, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो नबी इस दुनिया में आया रसूल, उस रसूल के हिसाब से कलमे का दूसरा जुज तो बदलता गया, लेकिन पहला जुज कभी नहीं बदला, मूल मंत्र कभी नहीं बदला। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया में आए तो कलमा पढ़ा जाता रहा और पढ़ा जाता है और पढ़ा जाता रहेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आप गौर कीजिए, कलमे का पहला जुज़ अपनी शक्ल में मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह भी इसी कलमे की तरफ बुलाते थे, मूसा भी इसी कलमे की तरफ बुलाते थे, ईसा भी इसी कलमे की तरफ बुलाते थे। इसलिए अल्लाह ने कहा, आए नबी कह दो, आए यहूदो नसारा, आए अहले किताब, आओ एक ऐसी कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह। और वो कलमा यह कि क्या है, वो उसकी दावत क्या है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम माबूद सिर्फ अल्लाह ही को समझेंगे, अल्लाह के अलावा हम किसी और को की इबादत नहीं करेंगे। अब इबादत का मफहूम बड़ा वसी है, ये सजदा भी इबादत है, दुआ भी इबादत है मेरे भाइयों, जो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए की जा सकती है। सजदा भी सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है, किसी और के लिए नहीं। और दुआ भी इबादत है, वो भी सिर्फ अल्लाह से मांगी जा सकती है, किसी और से नहीं। इबादत का मफहूम बहुत वसी है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। देख लीजिए, इस्लाम ने बता दिया हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहूदियों का, ईसाइयों का वही कलमा है, और अगर बुरा ना लगे तो हमारे हिंदू भाइयों का भी वही कलमा है। इसका मतलब क्या है? लैंग्वेज बदल गई, जबान बदल गई, भाषा बदल गई, वरना इसका मतलब क्या है? एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन। इसका मतलब क्या है? एकम ब्रह्मादित्य नास्ते, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार है। इस नीले जगत का स्वामी एक ही है, इस महान जगत का प्रभु एक ही है। एकम ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार एक ही है। क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, इस दुनिया का मास्टर, इस वर्ल्ड का मास्टर एक ही है। द्वितीय नास्ते नेह नास्ते, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, किंचन जरा सा भी नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? एक ही है इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का बनाने वाला, इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एक ही है, इस महान जगत का स्वामी एक ही है, इस दुनिया का मालिक, दूसरा नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना जानदार लफ्जों में कहा जा रहा है, दूसरा नहीं। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं, नेह बिल्कुल नहीं, ना ना हरगिज नहीं, किंचन जरा सा भी नहीं। इतना जोरदार खंडन कौन सा धर्म कर रहा है मेरे भाइयों? जरा तसव्वुर करो कि इस दुनिया का रचयिता और रचनाकार एक ही है, एक ही है मेरे भाइयों। और इससे भी बढ़कर ऋग्वेद में यह कह दिया जाए, ऋग्वेद में यह कह दिया जाए, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, इसको सुनिए, जिस तरह प्रेम करने वाली पत्नी का एक ही पति होता है, उसी तरह सच्चे भक्त का, सत्य भक्त का, सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। जिस तरह बहुत से मर्दों को अपने पास रखने वाली पत्नी नहीं वेश्या कहलाती है, उसी तरीके से एक प्रभु को छोड़कर, एक ईश्वर को छोड़कर बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला वेश्या समान होता है। ऋग्वेद में जहां ये कह दिया जाए तो फिर अब रह क्या जाता है? और तौहीद इतनी जबरदस्त वेदों में और पुराणों में मौजूद हो कि उसने ये कह दिया हो कि जिस तरह एक पत्नी का और प्यार करने वाली सच्ची बीवी का एक ही शौहर होता है,
बहुत से मर्द रखने वाली वेश्या, वेश्या समान होती है। इसी तरीके से सच्चे भक्त का एक ही प्रभु, एक ही ईश्वर होता है। बहुत से देवी देवताओं से मांगने वाला और उनको मानने वाला वेश्या समान है। यानी जैसे वेश्या एक मर्द पर इक्तिफा नहीं करती है, ऐसे ही वेश्या समान भक्त भी एक प्रभु और एक ईश्वर पर इक्तिफा नहीं करता है। जैसे वेश्या तवाइफ के बहुत से मर्द होते हैं, ऐसे ही मुशरिक के, नास्तिक के बहुत से प्रभु और बहुत से देवी देवता होते हैं। मेरे भाइयों, ये तौहीद की वो जान है जो हिंदू धर्म के अंदर भी मौजूद है। यार बिजली तो आंख मार रही है बार बार। तो इतना जबरदस्त फैसला किया गया है। तो कलमा एक, और इसीलिए जो आदम से लेकर मोहम्मद तक सबका दीन जब यही है इस्लाम, तो अब अल्लाह ने फैसला किया। और क्या फैसला किया उसको सुन लीजिए। जब सबका दीन यही है तो फिर यही काबिल कबूल है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा दीन तुम स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, उस पर चलोगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। कुरान पढ़िए, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कुरान डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, कुरान डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है। क्या कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, ये भी खो गया क्या? जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन मानेगा, जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन एक्सेप्ट करेगा, उस पर चलेगा, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो दीन उसका हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। चाहे कितनी अच्छी बातें हो उसके अंदर और चाहे कितनी अच्छी चीजें हो उसके अंदर, जब आदम से लेकर लास्ट प्रॉफिट और लास्ट मैसेंजर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक जब सबका दीन एक है, तो फिर इसी को मानना पड़ेगा और इसी पर चलना पड़ेगा। फलन युक़बल मिन्हु, इसको छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो कबूल नहीं होगा। और दूसरे धर्मों पे चलने वालों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे दीन को एक्सेप्ट करने वालों, वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, आखिरत के अंदर वो खसारा उठाने वालों में से होगा, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएगा। इस्लाम तो मिल गया, दीन तो मिल गया, अल्लाह की तरफ से नाफिज करदा और नाजिल करदा मजहब का पता चल गया कि वो कौन है। वो है इस्लाम, वो है सनातन धर्म, वो है शाश्वत धर्म, वो यही है जो आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर आए, यही है और ये सबका है। और जब ये सबका है तो वो इस्लाम है। लेकिन अब इस्लाम को कैसे पहचाना जाए? इस्लाम के अंदर के मानने वालों ने इस्लाम की जो शक्ल बिगाड़ दी, अल्लाह ने उसको भी पहचानने का एक तरीका बता दिया। फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे दीन को, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम हमने कर दिया, अपनी नेमतें भी हमने पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं आज तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये हमें और आपको देखना पड़ेगा कि अल्लाह किस इस्लाम से राजी है, अल्लाह किस इस्लाम से खुश है, और ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इस्लाम मुकम्मल। अल्लाह ने कहा कि हमने मुकम्मल कर दिया। जो दीन अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मुकम्मल किया वो दीन माना जाएगा। और नबी के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद जिन लोगों ने दीन के अंदर बहुत सी नई नई चीज़ें अपनी तरफ से ईजाद कर ली, जो न नबी ने की, न नबी के बाद आने वाले सहाबा ने की, न ताबईन ने की, और फिर भी वो दीन समझकर कर रहे हैं, तो उस दीन की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम के अंदर। मसलन
ये देखना पड़ेगा कि मैयत को दफन करने के बाद जो कब्रिस्तान पे खड़े होकर अजान दी जाती है, कब्र के पास खड़े होकर, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दी जाती थी या नहीं दी जाती थी? अगर दी जाती थी तो दी जाएगी, और नहीं दी जाती थी तो नहीं दी जाएगी। नबी अकरम ने अपने बेटे इब्राहिम को दफन किया, अजान दी। नबी अकरम ने अपनी बीवी खदीजा को दफन किया, अजान दी। नबी अकरम ने अपने बेटे कासिम को दफन किया, अजान दी। नबी अकरम ने अपनी बेटी ज़ैनब को दफन किया, क्या कब्र पे खड़े होकर अजान दी? नबी अकरम ने अपनी बेटी रुकैया को दफन किया, क्या अजान दी? नबी अकरम ने अपनी बेटी उम्मे कुलसुम को दफन किया, क्या अजान दी? नबी अकरम के जमाने में जंगे बद्र में 14 सहाबा जो शहीद हुए और जिनको दफनाया गया कब्र के अंदर, तो क्या नबी अकरम ने अजान दी? नबी अकरम के जमाने में जितने भी सहाबा का इंतकाल हुआ और नबी ने जिनकी नमाज जनाजा पढ़ी और कब्र में दफन किया, तो क्या खड़े होकर अजान दी? अगर दी तो दी जाएगी, नहीं दी तो दीन के अंदर ये नई चीज है, और यही डुप्लीकेट इस्लाम है, यही डालडा वाला इस्लाम है, यही नकली इस्लाम है जिसको आज हम इस्लाम समझ के कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अब हमें इस्लाम को समझने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा इस्लाम मुकम्मल हुआ है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। देखा जाएगा मुकम्मल दीन कौन सा है। मुकम्मल दीन, जो दीन हमें नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, वो मुकम्मल। देखा जाएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के कूंडे खाए या नहीं खाए, 11वीं शरीफ को दिन बिरयानी की डेग बनाई या नहीं बनाई, ये देखा जाएगा। अगर इन तमाम चीज़ों को दीन का नाम दिया जा रहा है, तो क्या नबी अकरम या आपके सहाबा से साबित है या नहीं? अगर है तो किया जाएगा, और नहीं है तो बुरा मत मानिएगा, हम दोनों बातें कह रहे हैं। अगर है तो किया जाएगा, और नहीं है तो नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं है और इस्लाम का नाम लेकर आप कर रहे हो, तो यही डुप्लीकेट इस्लाम है। तो फिर इस्लाम हमें वो मानना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दिया है। इस्लाम हमें वो मानना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दिया है और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है। और अल्लाह ने कहा वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैं आज तुम्हारे इस दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। मैं उस इस्लाम से राजी हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमने मुकम्मल किया है। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को बहुत सी खुसूसियात से नवाजा है, बहुत सी खुसूसियात से। इस्लाम की खुसूसियात में एक खुसूसियत यह है कि इस्लाम दीनुस सहल है। इसके अंदर बहुत आसानी है, इतना आसान भी नहीं है कि हलवा समझ के खा लो, और इतना हार्ड और इतना मुश्किल भी नहीं है कि कोई आदमी कर ना पाए, कोई आदमी कर ना सके। अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पे कहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ने किसी नफ्स पर इतना बोझ नहीं डाला कि वो उसको बर्दाश्त न कर सके। उतना ही बोझ डाला है जितना हर इंसान उसको बर्दाश्त कर सके। इसलिए इस्लाम दीनुस सहल है। आप कहोगे सहल कहाँ है मौलाना साहब? 5 वक्त की नमाज ऐसे फर्ज कर दी है कि किसी भी हाल में माफ नहीं है। जान जा रही हो लेकिन होश है तब भी नमाज पढ़ो। हाँ बिल्कुल है ये। मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ेंगे तो हजरत उमर फारूक का ये फतवा भी मिलेगा कि अगर पेट फट गया हो, जैसा कि हजरत उमर फारूक का पेट फट गया था जब अबू लुलू ने फिरोज ने खंजर मारा, और खंजर को जब निकाला तो पेट फट गया, खून निकल रहा था, बह रहा था, और उसी खंजर के जख्म से हजरत उमर फारूक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब होश आया तो किसी साहबी ने कहा अस्सलाह अस्सलाह, आपकी नमाज बाकी है। हजरत उमर फारूक ने कहा पानी लाओ। जल्दी से वुजू बनाया और खड़े हो गए। पढ़िए मुअत्ता इमाम मालिक। खड़े हो गए और खड़े होने के बाद लोगों ने कहा अरे नमाजी तो पढ़ना, बैठ के पढ़ लो, आपके खंजर लगा है पेट में, खून बह गया है, और इस हाल में आप खड़े होकर नमाज पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने इस हाल में भी खड़े होकर नमाज पढ़ी, और फिर क्या कहा नमाज पढ़ने के बाद कि अगर किसी की ये कंडीशन हो जाए जो मेरी हुई है,
मौता इमाम मालिक के अल्फाज हैं, जब उनको दूध पिलाया जा रहा था तो दूध मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। खंजर, इतना सख्त खंजर लगा था। शहद पिलाया जाता था, खिलाया जाता था, शहद पेट के रास्ते से बाहर निकल जाता था। पानी पिलाया जाता था, पानी मुंह से पीते थे, पेट की सुराख से वो बाहर निकल जाता था। इतना गहरा जख्म था। हजरत उमर फारूक ने इस हाल में भी फजर की नमाज पढ़ी, बेहोश हो गए। जब होश आया तो वजू बनाया और फिर नमाज पढ़ी। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने तो नमाज पढ़ ली, लेकिन इस हाल में अगर कोई दूसरा नमाज छोड़ दे, यानी अगर किसी की हालत ऐसी हो जाए कि पेट फट जाए, खाना खिलाया जाए तो पेट से निकलने लगे, पानी पिलाया जाए तो पेट से निकलने लगे, तो क्या इस कंडीशन में भी उसको नमाज पढ़ना पड़ेगी? हजरत उमर फरमाते हैं हाँ, अगर उसको होश है तो उसको इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। फरमाया अगर वो इस कंडीशन में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? यानी होश में है लेकिन पेट फट गया, खाना पानी पेट से निकल रहा है लेकिन होश है, अगर इस कंडीशन में नमाज छोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है? फरमाया मौता इमाम मालिक ने हजरत उमर का फतवा पढ़िए, ला हस्सा फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, उस शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं जो इस कंडीशन में नमाज को छोड़। पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकल रहा हो, इस कंडीशन में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी, तो जलसा खत्म होने के बाद मस्जिदों में गैर हाजिर हो जाना और भाग जाना और मस्जिदों को आबाद न करना, इस चीज की इजाजत कहां से मिल जाएगी? पेट फट गया हो, खाना पानी गिजा दवा सब पेट से निकल रही हो, और इस हाल में भी अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो हजरत उमर कह रहे हैं ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह, नमाज छोड़ दे तो उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। जरा अंदाजा लगाइए। आप अब कह रहे होंगे कहाँ आसान है, कितना सख्त हुक्म है। हाँ है, लेकिन आसानी क्या है? आसानी है कि अगर आप सफर के अंदर जा रहे हैं तो आप सिर्फ कसर कर लीजिए, फर्ज नमाज 2 रकात पढ़ लीजिए, जोहर की 4 को 2 कर लीजिए, सुन्नतें माफ, असर की 4 को 2 कर लीजिए, सुन्नतें माफ, मगरिब की पूरी 3 पढ़ना पड़ेंगी, सुन्नतें माफ, इशा की 2 फर्ज पढ़ना पड़ेगी, 4 की 2, और कम से कम 1 रकात वित्र पढ़ लीजिए, सुन्नतें माफ। फजर में पूरी पढ़ना पड़ेंगी, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज। कितनी आसानी हो गई। शरीयत ये भी कहती है आसानी ये भी पैदा कर दी गई। अगर आप सफर में हैं तो 2 नमाजों को एक साथ जमा कर सकते हैं। जोहर का वक्त है तो जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए, 2 जोहर 2 असर, या फिर जोहर को लेट कर दीजिए और असर को पहले कर लीजिए, और जोहर के साथ असर मिला लीजिए। सफर में आसानी। बारिश का खतरा, बारिश बहुत तेज आ रही है और बंद होने का इम्कान नहीं है, तो आप मगरिब और इशा, जोहर और असर 2 रकातें एक साथ पढ़ सकते हैं, 2 नमाजें। शरीयत इजाजत देती है मजबूरी में 2 नमाजों को एक साथ पढ़ने की। जोहर को असर के साथ मिला लो, मगरिब को इशा के साथ मिला लो। सफर में और बारिश में, मजबूरी में आपको शरीयत इजाजत दे रही है। यह है आसानी। अगर आपको वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो शरीयत ये नहीं कहती है कि 20 रुपए की 25 रुपए की पानी की बोतल खरीदिए, बिस्लरी पानी लीजिए और उसके बाद वुजू बनाइए और नमाज पढ़ने जाइए। कुरान कहता है अगर तुम्हें वुजू के लिए पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज पढ़ना है पाक मिट्टी पर हाथ मारो, ये फूंक लीजिए, तयम्मुम ऐसे मारा, दोनों हाथ फूंक लिया, अपने चेहरे पर मल लिया, ये एक बार, और फिर दायां हाथ बाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेर लो और बायां हाथ दाएं हाथ की पुष्ट पर ऐसे फेर लो, बस हो गया आपका तयम्मुम, और जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। अगर आपको ठंडे पानी से वुजू बनाने में तकलीफ है, डॉक्टर ने मना किया है, तो आप तयम्मुम करके नमाज पढ़ लीजिए, लेकिन नमाज पढ़ना है। ये आसानी है, दीन सहल है इस्लाम। अगर आप बीमार हैं, खड़े
खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ कर पढ़ लीजिए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते हैं तो लेट कर पढ़ लीजिए, लेट कर नहीं पढ़ सकते हैं तो करवट से पढ़ लीजिए, और अगर इससे भी तकलीफ हो रही है तो जबान हिला हिला कर अपने मुंह से कलमात अदा कर लीजिए और नियत कर लीजिए अब मैं रुकू, अल्लाह अकबर, रुकू की दुआ पढ़ लीजिए, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इशारे से पढ़ लीजिए। लेकिन पढ़ना है, लेकिन आसानी इतनी कर दी है मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि आसानियां तुम्हें कहां मिलेंगी। दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर आसानी नहीं। हमारे हिंदू भाइयों के अंदर संध्या होती है, संध्या में हवन होता है, और हवन के अंदर 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, क्या क्या चीजें हैं, 100 ग्राम पिस्ता, अखरोट, काजू, बादाम, और एक नारियल का गोला, एक नारियल का गोला, और 16 चमचे देशी घी, 16 चमचे, 6 चीजें हो गई ना, टोटल 26 चीजें हैं। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम पिस्ता, और एक नारियल का गोला 5, और 16 चमचे देशी घी, गाय के शुद्ध शुद्ध गाय के देशी घी, भैंस का नहीं चलेगा, भैंस का क्या है, पूजा भंग। 16 चमचे देशी घी, 6 चीजें तो ये वो हैं जो हमें याद हैं, 20 वो चीजें जो हमें याद ही नहीं है, 20 अभी और है, जिसमें कस्तूरी भी है, कस्तूरी, हिरन के पेड़ से जो निकलता है ना कस्तूरी, मुश्क, 1 तोला मुश्क, ओरिजिनल मुश्क कहाँ मिलेगा और कितने का मिलेगा, 1 तोला, और ये 20-26 चीजें टोटल, इतनी सुबह होनी चाहिए, इतनी शाम को, जो आग के हवाले होना चाहिए, आग के, ओम स्वाहा, आग के हवाले करना है उसको, आग की धोनी देना है, और 16 चमचे देशी घी भी आग में डालना है। और आगे लिखा है मनुस्मृति में, ऐसा अमीर को भी करना और गरीब को भी करना है, कोई गरीब भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता है, ये संध्या गरीब को भी करना है। अब बताओ, एक रिक्शा चलाने वाला मामूली आदमी जिसकी इनकम ही 300 रुपए रोज की है, 400 रुपए रोज की है, 500 रुपए रोज की है, 300 रुपए वो बेचारा अपना रिक्शे का भाड़ा दे देता है, 200-300 रुपए वो कमा रहा है। अब 16 चमचे देशी घी कहां से लाएगा सुबह, और 16 चमचे शाम को, 1 तोला कस्तूरी सुबह और 1 तोला शाम को, 100 ग्राम अखरोट सुबह और 100 ग्राम शाम को, 100 ग्राम काजू सुबह और 100 ग्राम शाम को, 100 ग्राम पिस्ता सुबह और 100 ग्राम शाम को, 100 ग्राम अखरोट सुबह और 100 ग्राम शाम को। मेरे भाइयों, कहां से लाएगा ये 26 चीजें वो सुबह और 26 चीजें शाम को, जबकि एक टाइम की चीजें इकट्ठी करने में एक नारियल का गोला ही गोला आ रहा 20-25 रुपए का। मेरे भाइयों, 250-300 रुपए का सामान सुबह और 250-300 रुपए का सामान शाम को, यानी कम से कम 700-800 रुपए उसको रोज चाहिए आग के हवाले, हवन करने के लिए, संध्या करने के लिए, पूजा करने के लिए। और लिखा है कि ये अमीर और गरीब सबको करना पड़ेगा। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो अधर्मी होकर मरेगा, पापी होकर मरेगा, नरकी होकर मरेगा, जहन्नमी होकर मरेगा। अब बताइए, यहां इस्लाम क्या कहता है, तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज है। भाई, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है ना, कलमा, नमाज, रोजा, हज और ज़कात। ज़कात तुम्हारे ऊपर फर्ज है, लेकिन अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत नहीं है, किसको देख रहा है, अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत नहीं है, तुम साहिबे निसाब नहीं हो, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, निसाब को नहीं पहुंच रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर ज़कात फर्ज भी नहीं है। बल्कि अगर तुम गरीब हो, भाई हम लोग रमजान में सदक़तुल फित्र देते हैं कि नहीं देते हैं, सदक़तुल फित्र गरीब को भी देना है। अब देखिए, रमजान में बिल्कुल वही कंडीशन है मनुस्मृति में, जैसे उसमें लिखा कि गरीब को भी करना पड़ेगा। तो सदक़तुल फित्र जो 1 सा गल्ला है हर एक घर के हर एक मेंबर की तरफ से, वो गरीब को भी देना है। लेकिन अब सवाल ये कि गरीब कहां से लेगा, उसके पास तो है ही नहीं, उसके 5 बच्चे हैं,
तो 2.5 किलो के हिसाब से 12.5 किलो, यानी अपना और सब मिला के 12.5 किलो कहां से लाएगा वो? तो वो अमीरों से लेगा। देखिए शरीयत ने आसानी पैदा कर दी, उसको जो अमीर लोग देंगे वो उसी में से अपने बच्चों का भी देगा। देना उसको भी है, लेकिन उसको अमीर जब देंगे तो गरीबों को वो देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके पास है ही नहीं और गरीब अमीरों ने दिया भी नहीं तो क्या करेगा? तो नहीं देगा। जाहिर है, जब उसके पास है ही नहीं तो कहां से देगा? अरे जब उसका किसी के पास एक हाथ है ही नहीं तो वो नहीं धोएगा। वुजू में दोनों हाथ धोना जरूरी है ना। अब एक हाथ किसी का कट गया है ही नहीं तो नहीं धोएगा। अब उसके पास है ही नहीं और अमीरों से मिला भी नहीं तो फिर वो नहीं देगा। मेरे भाइयों, ये दीने सहल है, दीने सहल। अब देखिए शरीयत के मिजाज को देखिए। बुखारी पढ़िए, एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और कहते हलक तो या रसूल अल्लाह, अरे अल्लाह के नबी मैं तो हलाक हो गया। आए अल्लाह के रसूल मैं तो हलाक हो गया। अब दीन में आसानी देखिए। आए अल्लाह के नबी मैं बर्बाद हो गया। आपने कहा क्यों, क्या हुआ? अब एक दीन का मसला है, जरा सुनिएगा। मैं इसको बहुत बंद जुमलों में बोलूंगा, बस आप इशारा समझिएगा। कहने लगा अल्लाह के नबी मैं रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ ताल्लुकात कायम कर लिया। अब रोजे की हालत में बीवी से मिलना हराम है, नहीं मिलना चाहिए था, मिल लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो हो गई, कोई बात नहीं, इसका कफारा अदा कर दो। आसानी देखिए। कहने लगा अच्छा ठीक है मैं कफारा अदा कर दूंगा। कफारा क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कफारा ये है, कफारा यह है कि तुम एक गुलाम आजाद करो। इतनी बड़ी सजा है, एक गुलाम आजाद करो। अब गुलाम खरीदो फिर आजाद करो। अय अल्लाह के नबी मेरी जिंदगी तो खुद गुलामी करते करते गुजरी है, मैं कैसे गुलाम खरीद के आजाद कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ऑप्शन देखिए आप। इधर थोड़ा सा नेपाल वालों इधर तवज्जो दे दीजिएगा, इस वाक़े को सुन लीजिए। आसानी दिखला रहा हूं मैं, आसानी। अरे अल्लाह के नबी गुलाम आजाद नहीं कर सकता मैं। कहा तो फिर दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास, दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। था क्या? कहा तुम 60 रोजे रखो, 60 शहरैनी मुतताबिआइन, मुसलसल कंटिन्यू रेगुलर। रोजे की हालत में जो लोग, रमज़ान का जो फ़र्ज रोज़ा होता है, अगर उस रोज़े में अगर कोई आदमी दिन में रोज़े की हालत में अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो उसकी सज़ा इस्लाम में क्या है? वो रोज़ा तो बेकार हो ही गया। जिस रोज़े में आप ताल्लुकात कायम किए वो